नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। एक तरफ जहां बेरोजगारों की बड़ी संख्या देश में है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं से भी लोगों को लाखों रुपए रोज कमाने का मौका मिल रहा है। बता दें कि जिले के हसनपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत में लगभग 17 एकड़ में मत्स्य पालन करके रामपुर के किसान केशव कुमार राय उर्फ पप्पू सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं। पूरे जिले में इस तरह का मात्र 8 से 10 फॉर्म में ही मत्स्य पालन हो रहा है, जहां मत्स्य पालक किसान पप्पू ने बताया कि 2020 में लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब पर देखकर उनके मन में मत्स्य पालन करने का विचार आया, जिसके बाद उन्होंने इसे सहकारी सहयोग से मूर्त रूप दिया। बता दें लगभग 50 लाख की लागत से इस फॉर्म का निर्माण कराया गया, जहां से प्रतिदिन लाखों का मछली बाजार में बेच रहे हैं। मत्स्य पालन में उनको सरकारी स्तर पर जो भी इनपुट अनुदान था वो सब भी मुहैया कराया गया। सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि व्यापक स्तर पर फैले मत्स्य पालन क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से बैठकर एक जगह से ही करते करते रामपुर स्थित इस फार्म का निरीक्षण मुंबई और मुजफ्फरपुर स्थित मोतीपुर से आए कृषि वैज्ञानिक भी जायजा ले चुके हैं। यहाँ फॉर्म बनाया कितना दिन से ये चालू है? पिछले साल लॉकडाउन जब लगा तब हमको YouTube देखने का मौका मिला और उसी YouTube को देख के हम अभी अब तक यहाँ पहुँचे हैं। कितना लागत इसमें लगा होगा और कितना इससे आय आपको क्या लग रहा है? अभी तक लगभग 52-55 लाख रुपया इसमें हमको इन्वेस्ट लगा। इस साल हम फरवरी में से मछली पालन चालू किए और इसी सितंबर महीने में हमने 30 लाख रुपये का पंगास मछली बेचा। अभी मेरा IMC का कल्चर हो रहा है, पर डे 1 लाख, कभी 50,000, जिस दिन जैसा व्यापारी आया इसी रेशियो में अभी 8 रोज से मेरा IMC का कल्चर हो रहा है। सरकार के द्वारा इसमें किस तरह का मदद किया गया है? सरकार के द्वारा पोखर खुदाई में मदद किया गया, उसके बाद कुछ दवाई के रूप में इनपुट दिया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव कुमार राय उर्फ पप्पू। आप सर मछली पालन यहाँ पे रामपुर में हो रहा है, हसनपुर प्रखंड के यहाँ पे आए हैं मुआयना करने के लिए। यहाँ पे क्या पाया है? हमने एक्चुअली यहाँ पे ये पाया है कि जो केशव जी के हम फार्म में हैं और हमने इनके पास 17 एकड़ ज़मीन है जहाँ पे ये फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख कर के मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये मछली पालन कर रहे हैं यहाँ पे, और आगे चल के बहुत ज़्यादा और स्कोप है इसको करने का। और हमारा मुख्य मकसद यहाँ पे आने का है। मेरा नाम डॉक्टर कृष्णानी है, मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हूँ और हमारा मुंबई में जो इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, हमारा एक रीजनल स्टेशन यहाँ मोतीपुर में है, जहाँ डॉक्टर अखलाकुर उनके इंचार्ज हैं, वो भी आपको कुछ बताएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हम लोग ये काम करने जा रहे हैं कि जल कृषि जब करते हैं तो 2 तरीके के तनाव आते हैं। एक होता है अजैविक तनाव, दूसरा होता है जैविक तनाव। तो उन अजैविक और जैविक तनाव को कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम उनको कम कर सकते हैं ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, ये हमारा मुख्य मकसद है। इसके अलावा ये भी है कि जब किसान जो है, जल कृषक जो है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनपुट डालता है तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1 किलो मछली बनाने में मान लीजिए उनका 100 रुपये में 1 किलो मछली जा रही है और 70 रुपये उनका इन्वेस्टमेंट लग रहा है 1 किलो मछली को बनाने में, तो उनको केवल 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 70 रुपये का जो उनका जो इनपुट कास्ट है जो डालते हैं उसको क्या हम कम कर सकते हैं? 70 की जगह 50 कर दें तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इस पर्पस हम लोग यहाँ पे आए हैं उनको बताने के लिए कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो खुद यहाँ पे इंडिजिनसली वो लोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। यही इसी मकसद के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत देखा गया कि व्यापक स्तर पर मछली पालन किया जा रहा है, तो इनसे क्या इनको फ़ायदा क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फिशरीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है और यहाँ के जो किसान हैं मैंने देखे हैं काफ़ी इनोवेटिव हैं, सीखना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसको जल कृषि में आगे काम करने के लिए। सरकार की ओर से इसमें क्या सहायता है? हम चूँकि भारत सरकार की तरफ से हैं
मंत्रालय हमारा कृषि मंत्रालय है, हम और इस मंत्रालय के माध्यम से हम जो यहाँ पे CIP मुंबई की तरफ से आए हुए हैं, तो भारत सरकार की तरफ से पूरा सहयोग इनको मिलता है। जो टेक्नोलॉजी है, जो ट्रेनिंग है, हर तरीके की चीज़ हम इनको देते हैं। जैसे हमारा मोतीपुर में हमने सेंटर इसलिए बनाया है, डॉक्टर अखलाकुर बताएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम हम यहाँ पे किसानों के लिए करते हैं, ताकि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो आपको फिजिकली भी ट्रेनिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी आप आए हुए हैं। हसनपुर प्रखंड का रामपुर पंचायत है, यहाँ पे मछली पालन होता है व्यापक स्तर पर। इस निरीक्षण में आपने क्या पाया है? ये जो फार्म केशव जी का है मुझे बहुत अच्छा लगा, और चूँकि ये अभी शुरू हुआ है और अच्छे स्तर पे उत्पादन भी शुरू हो गया है, तो ये फार्म देख करके बहुत ही अच्छा लगा। हम आपके पास आए हैं, हमारे जो केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई में है, उसका 5वां केंद्र मोतीपुर में, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िला में अवस्थित है, वहाँ स्थापित हुआ है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य है कि हम बिहार तथा आसपास के जो भी जगह हैं, वहाँ जो मछली पालन की असीम संभावनाएं हैं, वहाँ पे मछली पालन की आधुनिक तकनीक लोगों को बताएं और उस तकनीक से लोगों को मछली पालन करवाएं, ताकि उनका आय बढ़े। और स्पेशली जो युवाओं के लिए है कि वो कैसे मछली पालन से अपने स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये जो फार्म है यहाँ पे, मुझे लगता है कि एक नोडल फार्म है, और जिसको हम चयनित भी कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर में सारे तरह के एनालिसिस और तकनीकी सहयोग के लिए। तो यहाँ से और युवाओं को और किसानों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि मछली पालन को बृहत स्तर पर लोग अपना सके और उसके थ्रू अपना आय को सुनिश्चित कर पाए, बढ़ा पाए, और साथ में युवाओं को इससे रोजगार मिले। हसनपुर प्रखंड क्षेत्र में कितना है इस तरह का फार्म? अभी तक जो मेरे जानकारी में है कि एक ये फार्म है, और एक और फार्म आपको हसनपुर ब्लॉक में ही मौजी मालदा के आसपास का कोई एक एरिया है, वहाँ है, और एक सकरपुरा के आसपास का भी फार्म है। तो ये इस तरह के फार्म आ रहे हैं, आधुनिक फार्म 2-3 लोग स्टार्ट किए हैं, और ये जो फार्म है ये भी एक आधुनिक फार्म है, और इसको और हम एक मॉडल स्पेसिफिक अप्रोच से बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंटरप्रेन्योर जो यहाँ खड़े हुए हैं, यूथ जो है, यहाँ से फर्दर ऐड होकर के, ट्रेन होकर के वो इस विधा को अपनाएं और अपना रोजगार सुनिश्चित करें मछली पालन के माध्यम से। सरकार भी प्रोत्साहित करती रहती है। यहाँ रामपुर में आप आए हैं निरीक्षण के लिए, व्यापक स्तर पर यहाँ पे पालन होता है मछली का, तो क्या सरकार के तरफ से क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं? सरकार की तरफ से इनका जो प्रोजेक्ट, इनसे हम ऑनलाइन आवेदन करवाए, उसके बाद इनका प्रोजेक्ट तैयार करके जो हम जेई हुए, मेरे ही द्वारा इनका पूरा कंस्ट्रक्शन सब करवाया गया। जो भी विभाग से जो अनुदान की राशि थी, टारगेट वो हिसाब से इनको जितना था उतना इनको सब दे दिया गया। तालाब निर्माण के उपरांत इनके द्वारा जो खाद खल्ली बीज, उसको फर्स्ट इनपुट कहा जाता है, प्रथमत, वो भी जो इनका अनुपातिक जितना वाटर एरिया आया उस हिसाब से इनको वो सब भुगतान कर दी गई। क्या लग रहा है यहाँ पे व्यापक स्तर पर जिस तरह से मछली का उत्पादन हो रहा है, तो ऐसा जिला में और कितने जगहों पर लगभग होता होगा? ऐसा तो जिला में यही टेक्नोलॉजी अपनाए हुए हैं, वैसा मुश्किल से 8-10 फॉर्म ही जिला में उस तरह से हैं, लेकिन हम लोग प्रयासरत में हैं कि जिला को हम बिहार के 1 नंबर पर पहुंचा दें। इसके लिए हम लोग पूरा युद्ध स्तर पर क्षेत्र भ्रमण कर किसान से निजी रूप से मिल कर के, अदरवाइज छुट्टी के दिन भी क्षेत्र में घूम करके किसान को इसके प्रति जागरूक करने का हम लोग का दायित्व है, और उसको पालन कर रहे हैं। मेरा नाम संजीव कांत, कनीय अभियंता, जिला मत्स्य कार्यालय समस्तीपुर है। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।